गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम कुछ जो टॉपिक बात करेंगे जो उसमें हम पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल पूरा हम इसमें इसमें कवर करेंगे, ठीक है ना। हमारे पास जो पहला टॉपिक आता है बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इट इज़ द अ पेयर ऑफ, ठीक है, अ पेयर ऑफ equal and opposite charges separated by a certain distance, ठीक है, by a small certain, ठीक है, small distance, ठीक है, is called electric dipole. ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। दिस इज द क्या कहते हैं इसको, बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब कोई दो चार्जेस, हमने कहा कि एक चार्ज ये लिया, ठीक है, दूसरा चार्ज ये लिया, उनके बीच का कुछ डिस्टेंस है सेपरेट हमने, ठीक है। और वो चार्ज कैसा अपोजिट है, ये अपने पास क्या कहते हैं माइनस क्यू आ गया, ठीक है, और ये प्लस क्यू आ गया, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया 2a है, ठीक है ना। ओके, तो ये जो सिस्टम कहलाएगा, ये सिस्टम को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना, क्लियर। ओके, और ये जो डिस्टेंस और इसका जो डाइपोल का डायरेक्शन होता है क्या, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अपना टॉपिक क्या आता है फिर अगला, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट जो होता है बेटा, ठीक है, ओके, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्लियर। डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू, ठीक है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, ठीक है। ए क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, क्लियर। फिर इसको अगर हिंदी में और उसका एक एक्सप्लेन करके लिखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P क्या हो जाएगा, ठीक है, वेयर P क्या है बेटा, P इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल या फिर डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक, ओके। और इसके बाद Q क्या है, आइदर चार्ज मतलब दोनों में से कोई एक चार्ज हो सकता है, ठीक है। और 2a क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ओके। तो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है, यूनिट होता है बेटा कूलम मीटर, ठीक है। चार्ज का क्या होता है यूनिट कूलम, और डिस्टेंस का क्या होता है मीटर। तो अपन ने क्या किया, इसका यूनिट क्या आ गया, मतलब कूलम मीटर आ गया, ठीक है, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो दिस इज द ऑल अबाउट द किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और आती है, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट होता है क्या बेटा, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो दिस इज डाइपोल मूवमेंट जो होता है बेटा, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, क्लियर। फिर हम आगे बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ डाइपोल। आप जानते हो, ठीक है, सम कॉमन डाइपोल अपने पास जो आते हैं, H2 हो गया, HCl हो गया, C2H5OH हो गया, ठीक है, ओके। दीज आर कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना, क्लियर, कोई दिक्कत। फिर हम आगे चलते हैं बेटा, है ना। तो डाइपोल अपने पास होते हैं ना, ठीक है, दो टाइप के होते हैं, एक होता है आइडियल डाइपोल, दूसरा होता है क्या कहते हैं, पॉइंट डाइपोल, ठीक है, क्लियर, ओके। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, ओके, ठीक है, वो अगला टॉपिक आपको बताते हैं, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, अगला पॉइंट क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट ड्यू टू द डाइपोल, ठीक है, ड्यू टू द डाइपोल। ओके, तो इसमें अगर हम बात करते हैं, ठीक है, किसी डाइपोल के द्वारा उसके एक्सियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो अपने को पता करना है, ठीक है। तो एक सिंपल छोटा सा डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम क्या है, देखो, ये अपने पास एक डाइपोल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे चार्ज दिया हुआ माइनस का क्यू, ये दिया हुआ है प्लस का क्यू, ठीक है, ओके। और इस क्यू के प्लस क्यू से कुछ पॉइंट दूरी पे एक पॉइंट है, कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पे इस डाइपोल के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्लियर। तो अपने पास जो ये यहाँ पे आ जाएगा ई प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, ओके। इसके द्वारा कितना ये होगा, इसके द्वारा यहाँ पे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो जहाँ जहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होता है वहाँ अपन लोग बेटा टेस्ट चार्ज एज्यूम करते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन होता है, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना आ जाएगा, ई क्यू, और दिस इज द, ठीक है, ई क्यू माइनस, ठीक है, ओके। और ये इसका सेंटर है, पॉइंट ओ है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी, ये भी डिस्टेंस अपने पास ए आ जाएगी, और यहाँ से ये भी डिस्टेंस कितना आ जाएगी, ए आ जाएगी, ठीक है, क्लियर, ओके। और ये जो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस इज द, यहाँ से 2a हो जाएगी, आपको मालूम है, ठीक है, ओके। तो फिर हम बेटा आगे बात करते हैं, जो ये जो r डिस्टेंस है, r इज़ अ डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, ठीक है ना। दिस इज द, ये r डिस्टेंस हो गई इस पॉइंट p तक का, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम शुरू करते हैं, ठीक है ना, ओके। इसका जो डायरेक्शन होगा डाइपोल का, डाइपोल मूवमेंट का, वो ऐसे होगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द माइनस क्यू चार्ज, ये जो माइनस क्यू चार्ज है इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, ई माइनस क्यू, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो आप जानते हो, ठीक है, 1/4πε0 माइनस का क्यू अपॉन, ठीक है, ओके। बेटा यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक कितना, ये देखो ए है, ठीक है, ये ए और यहाँ से प्लस आर, तो कितना आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा आर, या हाँ आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे पी कैप लगा दो क्योंकि दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। अब इसका डायरेक्शन किधर है, यहाँ अगर हम देखते हैं ये लेफ्ट साइड है कि नहीं है, ठीक है, तो इसको आप पहले यहाँ लिख सकते हो क्या, टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट, ओके। फिर ऐसे हम बात करेंगे, ई प्लस का क्यू से कितना होगा, मतलब ये जो प्लस चार्ज है क्यू, मतलब प्लस क्यू है, उसके द्वारा इस पॉइंट पे कितना होगा, ठीक है। तो पहले अपने को यहाँ डिस्टेंस निकालना है, ये आर है, ठीक है, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा, आर माइनस ए, और ये ए है, ठीक है। इसको आप कर दो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पी कैप लगा दो, इसका क्या आ जाएगा, टूवर्ड्स द राइट, ठीक है, इसे कितना आ जाएगा, टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट, ओके, ठीक। ये अपने पास क्या है, दिस इज द टूवर्ड्स लेफ्ट है, और ये टूवर्ड्स क्या है, राइट है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं ना, आगे बढ़े, ओके। अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है। तो ये कैसा आ जाएगा, दिस इज द ई एक्सियल पे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई प्लस का, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द
नेगेटिव है, दोनों को आपको ऐड कर दो, आपके पास क्या होगा, रिजल्टेंट फील्ड मिल जाएगा ड्यू टू द डाइपोल। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हमने दोनों का वैल्यू को पुट कर लिया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे किया, क्या कहते हैं, E इज इक्वल टू आपने यहाँ पे किया। ठीक है, तो आ जाएगा 1/4πε0, पहले प्लस का था, हमने यहाँ पे कर दिया Q अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और दिस इज द पी कैप। ठीक है, फिर प्लस। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 1/4πε0 माइनस का क्यूब अपॉन R माइनस R प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे पी कैप। अब जिसमें जो कॉमन हो उसको अपन लोग बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, तो हो जाएगा 1/4πε0 और क्यू। ठीक है, क्लियर। फिर इसका क्या बचेगा, 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर -1 प्लस R 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे दिस इज द पी कैप। ठीक है, अब अपने को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पे क्या कैसे करोगे, तो ठीक है, दिस इज द 1/4πε0 क्यू। ठीक है, यहाँ पे इसको एलसीएम ले लो। ठीक है, ओके, जब एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, ठीक है, ये R माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर R प्लस ए का होल स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, R प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, और ये पी कैप आ जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। अब इसको और थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, आ जाएगा Q/4πε0। ठीक है, इसको ओपन करोगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा क्या, ठीक है, आ जाएगा 4AR अपॉन, इसको फॉर्मूले बना के लिखोगे। ठीक है, क्लियर। तो ये आ जाएगा R² माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, और दिस इज द पी कैप। अब इसको ओपन करके लिखोगे तो कितना जाएगा, हमारे अपने पास डाइपोल कितना होता है, Q/2A होता है कि नहीं होता है। ठीक है, इसको आप लिख लो तो कितना आ जाएगा, 1/4πε0, तो आ जाएगा ये Q इंटू, ठीक है, Q/4AR अपॉन, ये कुछ नहीं बेटा। ठीक है, तो यहाँ जाएगा R² माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये दिस इज द पी कैप। अब हमको यहाँ से Q/2A बनाना है, तो कितना हो जाएगा, Q/2A क्या होता है, P, क्या जाएगा कितना, 1/4πε0। ठीक है, तो P, अब 2 बचा। ठीक है, 2 आप यहाँ लिख दो, तो P R यहाँ लिख दो अपॉन R² माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और दिस इज द पी कैप। ठीक है, तो अपने पास जो फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, Q/2A क्या होता है, दिस इज द P। ठीक है, इसको हमने क्या किया, Q की जगह इस P को हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, क्लियर। अपना जो फॉर्मूला आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, ठीक है, एट एक्सियल पॉइंट, जो आपके पास निकल के आया EXCL निकल के आया, दिस इज द 1/4πε0। ठीक है, 2PR अपॉन R² माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज द पी कैप। ये अपना बेटा पूरा फॉर्मूला निकल के आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। फिर अब अपने पास एक केस आता है, क्या आता है, इफ़ वैल्यू ऑफ R, इफ़ जो R डिस्टेंस है दैट इज़ वेरी वेरी मोर देन द लेंथ, मतलब और जो ए पॉइंट है उससे ज़्यादा हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इस ए को नेगलेक्ट कर देंगे, तो आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, EXCL इज इक्वल निकल के आ जाएगा 1/4πε0, ओके, 2P अपॉन
आर क्यू, यहाँ पे आर की पावर 4 हो जाएगा तो वो इससे कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पी कैप, ठीक है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एक्सियल पॉइंट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, ठीक है। क्लियर, ओके, यहाँ तक सबको समझ आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं ड्यू टू द डाइपोल, ओके, मतलब एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, ठीक है। बच्चों आज का जो अपना टॉपिक है, ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। मतलब ये जो अपने पास एक डाइपोल दिया हुआ है जो ई माइनस क्यू प्लस क्यू और बीच का जो डिस्टेंस कितना है, ठीक है, ए मतलब 2a दिया है, ठीक है। अपने को इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो अपने को निकालनी। तो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये अपने पास यहाँ पे जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज द डाइपोल, ठीक है। और डाइपोल लेंथ आपको दी गई है क्या, 2a, ठीक है। क्लियर। इसके सेंटर पॉइंट से ये पॉइंट ओ है, ठीक है। इस ओ पॉइंट से मतलब इससे थोड़ा सा दूर यहाँ पे पॉइंट पी पे अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इस डाइपोल के द्वारा, ठीक है, ओके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर हम बात करते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट पी है, ठीक है। तो हमने बात किया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ओके, एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसके द्वारा इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो देखो ये प्लस क्यू है, ठीक है, प्लस ई है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हो जाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हम लिखते हैं, ठीक है, ई प्लस क्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ठीक है। अब अपने को यहाँ डिस्टेंस लेना है, ठीक है। तो डिस्टेंस आपको इसका क्या आ जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ठीक है, रूट लगा दोगे ऐसे करके और फिर से इसका स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, सिंपल वही आ जाएगा। और इसका जो डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग बी बी से लेके पी की ओर, ठीक है। क्या आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा, अलोंग बी पी, ठीक है। क्लियर, ओके। तो इसको और सिंपल करो, ठीक है, तो आप कर लोगे। तो इसको मैं फिर से करके देखता हूँ, जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये अलोंग बी पी है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। फिर बेटा बात करते हैं ई ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट पी, ठीक है, ओके, ई क्यू, ठीक है। तो ई कितना आ जाएगा, ओके, ई एट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मतलब एट पॉइंट पी ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ओके, ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे बेटा ई माइनस का, पहले से लिख दे रहे हो, यहाँ लिखा हुआ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हम अपन को यहाँ वैल्यू लेना तो कितना जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, यहाँ पे ई नेगेटिव लिखा हुआ तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन नहीं लगाते हैं, ठीक है, ओके, क्योंकि यहाँ पे इसका डायरेक्शन भी हम शो करेंगे, ठीक है। तो जाएगा आर स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा अलोंग, ठीक है, पी से लेके ई की ओर, ठीक है, पी ए, ओके। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, ओके। आगे बढ़े बेटा, अगर हम बात करते हैं ये जो अपने पास ये क्यू ये आया हुआ है, ई क्या कहते हैं, प्लस का क्यू से आया हुआ, ठीक है। इसके बेटा दो कंपोनेंट है यहाँ पे, ठीक है। एक कंपोनेंट ये है ऐसे करके, ठीक है, दूसरा कंपोनेंट ये है ऐसे ही। अपने पास ई जो माइनस का है, सॉरी, इसका जो ई माइनस का है उसका कंपोनेंट इस तरीके से है, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा आपके पास ये दोनों कंपोनेंट, हमें जो रिजल्टेंट मिल रहा है यही मिल रहा है, ठीक है, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, दो कंपोनेंट हैं, ठीक है, कौन से वाले, नॉर्मल टू द डाइपोल, ठीक है, इस डाइपोल के नॉर्मल एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो अब इसके जो पैरेलल कंपोनेंट है ये और ये, ठीक है, ये कंपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो क्या होगा, ओके, तो यहाँ हम लिखते हैं ई ड्यू टू इक्वेटोरियल, ठीक है, ई इक्वेटोरियल, वो बेटा कितना हो जाएगा, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ओके, चलो, तो यहाँ आ जाएगा ई प्लस ई माइनस का क्यू के द्वारा कॉस थीटा, ये जो होगा दिस इज ऑल्सो कॉस थीटा, दिस इज ई ऑल्सो कॉस थीटा, ठीक है। तो आ जाएगा ई प्लस का ई कॉस थीटा आ जाएगा और ये आ जाएगा ई माइनस क्यू का कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ई माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस ई प्लस का क्यू कॉस थीटा, ओके, क्लियर। तो ये देखो तो कितना आ जाएगा, 2e कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा, दोनों का कैसा है बेटा, मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ हमने बताया था क्या कहते हैं, e माइनस का कॉस थीटा इज इक्वल टू ई प्लस का कॉस थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड बेटा क्या कैसा है, सेम है, ये देखो, इसको देखो, ठीक है, क्लियर। तो अपने पास ये आ गया, ठीक है। और फिर इसके बाद अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक मतलब माइनस का साइन लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर है, राइट साइड में है, और इसका अपने पास जो ई इक्वेटोरियल का साइन है वो कैसे इधर है, तो हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव साइन को यूज करेंगे, ठीक है ना बेटा, ओके। अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ बेटा आप लगाओगे पी कैप और लगा दो, दिस इज टेल्स अस द डायरेक्शन, ओके, क्लियर। तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या हुआ, यहाँ माइनस का 2, ठीक है, वैल्यू ऑफ ई लिख दो, दोनों का सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4πε0, ठीक है, क्लियर। और q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ओके। वैल्यू ऑफ कॉस थीटा क्या आ जाएगा, अगर आप देखोगे इस ट्रायंगल को, कोई एक ट्रायंगल पकड़ लो, तो कॉस थीटा क्या होता है अपने पास, ठीक है, मतलब इसका कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा क्या आती है बेटा, कॉस थीटा कितना आ जाएगा, बी अपॉन एच होता है ना, बी अपॉन एच का फॉर्मूला क्या है, बी क्या है, ए, बेस देखो इसका यही है ना, ए अपॉन हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया निकल के आ जाएगा, ठीक है बेटा, ओके। तो इसको हम पुट कर दे रहे हैं, इसको आपको यहाँ पे पुट करना है, ये वाली जो वैल्यू निकल के आई है ना, इसको कॉस थीटा की जगह पुट कर दो, ठीक है, यहाँ मैंने कॉस थीटा लिख दिया है, ठीक है। तो अब आपके पास फाइनली क्वेश्चन बनती है लास्ट में, तो क्या बनती है वो देखो, माइनस का 2, ओके, q अपॉन 4πε0, ठीक है, a अपॉन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा क्या, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और पी कैप, यहाँ पे भी आपको पी कैप लगाना है, ठीक है, ओके। इसको जब सॉल्व करोगे प्रॉपरली, ठीक है, q इंटू 2, ये देखो, ये जो अपने पास आता है ये वाला q इंटू 2, ये बन गया कि नहीं बन गया, ये क्या हो गया, p हो गया, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, माइनस का 1/4πε0 p अपॉन, इसको करो कितना आ जाएगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2, ठीक है, और ये पी कैप, दिस इज द ई इक्वेटोरियल, ये आपको फाइनल फॉर्मूला मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इक्वेटोरियल पॉइंट, सॉरी ड्यू टू द डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, क्लियर, ओके। फिर अपने पास यहाँ पे फिर से एक केस आता है, स्पेशल केस, उस केस में क्या होगा, इफ़ द वैल्यू ऑफ आर इज़ वेरी 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 लेस देन, मतलब ये जो पॉइंट आर है ये बहुत बहुत कम हो जाएगा किससे, सॉरी जो ये जो डिस्टेंस है डाइपोल का ए वाला पॉइंट, ठीक है, ये आर से बहुत बहुत कम हो जाए, तो क्या करेंगे हम इसको
ए को नेगलेक्ट कर देंगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा वो लिखते हैं, यहाँ लिखते रहे इफ़ आर इज वेरी वेरी मोर देन ए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ई इक्वटोरियल निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, पी अपॉन आर की पावर क्यू और ये पी कैप, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल और ड्यू टू द डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट और एन इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो बेटा एक क्वेश्चन आपके पास आता है ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, क्लियर, ओके। तो उसको भी आपको हम बताते हैं, ठीक है, रिलेशन बिटवीन द, ठीक है, पूछता है क्या रिलेशन बिटवीन द ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी पूछता है, मैं लिख दे रहा हूँ रिलेशन बिटवीन द ई इक्वेटोरियल एंड ई एक्सियल। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ई एक्सियल इज इक्वल टू होता है टू ई इक्वेटोरियल, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको बेटा ध्यान रखना है, क्लियर, ओके। अब अपने पास क्या होगा, अगला टॉपिक आता है क्या, टॉर्क ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मतलब टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये भी टॉपिक आपको मैं अभी देखता हूँ, ओके बच्चों, ठीक है। जो अपने पास जो अभी टॉपिक आया हुआ है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्लैक कलर से हमने आपको ये लाइन दी है, दिस शो द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई डाइपोल रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, ओके। तो ये इसका जो माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है और ये 2a क्या है उसका डाइपोल लेंथ है, p क्या है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, ओके। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला है ये इस चार्ज पे प्लस क्यू पे एक फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, दिस इज द प्लस का क्यू ई एक फोर्स लगाएगा बेटा, ठीक है, ई डायरेक्ट वेक्टर क्वांटिटी और यहाँ पे ये जो फोर्स लगाएगा, ठीक है, दिस इज द माइनस के क्यू ई फोर्स लगाएगा, ठीक है, ओके क्लियर, ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसका जो डाइपोल कितना होगा, अब मैं शुरू करता हूँ, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट डाइपोल कितना होगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू 2a बेटा आपको ही मालूम है, ठीक है, ओके। फिर हम बात करते हैं फोर्स एक्सर्टेड ऑन प्लस क्यू चार्ज कितना होगा बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, वो अपने को निकालना है। तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा QE निकल के आएगा बेटा, ठीक है, क्लियर। कब कैसे इसका डायरेक्शन किधर होगा, लिख दे रहा हूँ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अलोंग द E। फिर दूसरा अपने पास आता है फोर्स ऑन माइनस क्यू बाई ई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो वो आ जाएगा क्या, ठीक है, F इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा माइनस का क्यू ई निकलेगा, ठीक है, ओके क्लियर। तो यहाँ पे ये किधर लगाएगा, अलोंग अपोजिट टू ई, बात समझ आई कि नहीं, ठीक है, ओके क्लियर। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टोटल फोर्स कितना आ जाएगा बेटा, एफ टोटल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0 निकल कर, ठीक है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे आएगा वो भी आप देख लो, प्लस का क्यू ई और माइनस का क्यू ई, आप समझदार हो तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझ आती है, ठीक है, जो नेट फोर्स है वो डाइपोल पे कितना है, 0 है, ठीक है, मतलब नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म फील्ड इज 0, ओके, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, द नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0, ठीक है, बट दोनों फोर्स जो होंगे वो इस पे क्या काम करेंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में है, ओके, देन दे फॉर्म द कपल, ओके, कपल आप जानते हो, ओके, जो मतलब जो टॉर्क
को जो आप बात करते हैं कपल से क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो इसका जो अगर बात करते हैं वो कैसा हो जाएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। पी का डायरेक्शन देखो ये है और ये ई का डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है, ओके। तो ये पी के क्रॉस क्या है, ई है, ठीक है। तो इसका जो टॉर्क होगा, ठीक है, इसका जो टॉर्क होगा टाउ आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू बेटा निकलेगा, टाउ भी वेक्टर तो आ जाएगा पी क्रॉस ई निकल के आ जाएगा, ओके, क्लियर, ओके। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। यूज़ कैसे करोगे, तो बेटा टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ठीक है, जो टॉर्क होता है, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू होता है बेटा पी क्रॉस ई होता है, ओके, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टॉर्क, टाउ का मतलब क्या होगा, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, जो टॉर्क होगा इसका फॉर्मूला आ जाएगा टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आइदर फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक फोर्स, एक ये क्यू ई है, दूसरा माइनस क्यू, दोनों में से कोई एक फोर्स ले लो और दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाले फोर्स का ये, और इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, यही होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये सॉरी ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 2a साइन थीटा क्या आ जाएगा, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, और क्यू ई क्या हो जाएगा बेटा, उसका फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबको पुट करते तो कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ निकल के आ जाएगा बेटा, यहाँ निकलेगा क्यू ई, ओके, और फिर इनटू 2a साइन थीटा निकलेगा, ठीक है, ओके। तो q इंटू 2a क्या होता है, p, q इंटू 2a क्या होता है, p, ये क्या होता है, सॉरी, ये जो q इंटू ये वाला, ये q इंटू 2a क्या होता है, ये दिस इज द p, ठीक है। तो आपके पास जो फॉर्मूला निकलेगा p का, यहाँ लिख दे रहा हूँ कॉर्नर में, ठीक है, ये सॉरी, ये निकलेगा पी ई साइन थीटा निकलेगा इज इक्वल टू टाउ, ठीक है, क्लियर। अब आपने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा है पी टी टाउ इक्वल टू साइन थीटा हटाओ तो कितना आ जाएगा, ये पी क्रॉस ई निकल के आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो इसके बाद अपने और केस हैं, ठीक है। तो केस में क्या हो जाएगा, सी थीटा 90 होगा तब क्या होगा, ठीक है, और थीटा 0 होगा तब क्या होगा, मतलब टॉर्क मिनिमम मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, वो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ, ओके। तो यहाँ पे अपने पास जो निकल के आया भी फॉर्मूला, ठीक है, तो मतलब टाउ इज इक्वल टू क्या निकला था बेटा, पी ई साइन थीटा निकला था कि नहीं निकला था, ठीक है, ओके। अगर हम बात करते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाए किसके, पी और ई के बीच का, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो मतलब थीटा 90 का वैल्यू होता है, साइन 90 वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ पे जो टाउ हो जाएगा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी ई, बात समझ आई। थीटा 0 क्या होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट जो होता है, ठीक है, एक डेफिनेशन और निकल के आती है, डाइपोल मूवमेंट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर द डाइपोल को हमने आपको बता दिया, ठीक है। डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दिया किसकी, एक्सियल और इक्वेटोरियल पे, ठीक है, और डाइपोल के द्वारा कितना टॉर्क लग रहा है ये भी हमने आपको बता दिया, ओके बेटा। अब अपना लेक्चर अगला शुरू होगा, ठीक है, गॉस लॉ, ठीक है, क्या होता है, गॉस लॉ के एप्लीकेशन क्या होते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है। तो इतना बेटा आपको कवर करके चलना है, ओके, थैंक यू बेटा।